वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी बीपीएस 16 का मॉक पेपर सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये इस मॉक पेपर का सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने 25 सवालों को डिटेल में सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, पहले वो वीडियो देखें फिर इस वीडियो पे आए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन वीन्स एंड आर्टरीज। वीन्स एंड आर्टरीज को समझने से पहले आपको ये दो तीन बेसिक कंसेप्ट्स आने चाहिए कि लंग्स क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। और हार्ट का क्या काम है, वो ब्लड पंप करती है थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड ब्लड क्या करता है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है। अब वीन्स क्या है, ऐसी ब्लड वेजल्स हैं, वो क्या करती हैं, दे कैरी ब्लड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। मतलब पूरे जिस्म से ब्लड वापस हार्ट की तरफ क्या करती हैं, कैरी करती हैं। और वो जो ब्लड होता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन पुअर ब्लड। जाहिर सी बात है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी के सेल्स यूज कर लेते हैं, तो वो ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन पुअर ब्लड। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है हार्ट की तरफ थ्रू वीन्स। एक्सेप्ट जो पल्मोनरी वीन है। पल्मोनरी वीन क्या है, वो लंग्स और हार्ट के बीच में है। तो पल्मोनरी वीन क्या करती है, दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ब्लड लंग्स के थ्रू आएगा दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। तो all veins carry blood from rest of the body to the heart and that is deoxygenated blood, except pulmonary vein, वो क्या करती है, oxygenated blood carry करती है from lungs to the heart। and arteries क्या करती हैं, ये blood कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। इसमें ये छोटी सी ट्रिक आप याद कर लें, आर्टरीज में ए है तो ये आप याद कर लें कि अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट की तरफ, वो अब हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, दैट मूव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इफ अहमद परचेजेस अ वॉच फॉर 600 रुपीज एंड पेज 15% सेल्स टैक्स, द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज इज। मतलब अहमद एक वॉच खरीदता है 600 की और उस पे 15% क्या करता है, वो सेल्स टैक्स भरता है। तो उसने टोटल कितना अमाउंट खर्चा किया। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड 15% ऑफ 600 ताकि सेल्स टैक्स इन रुपीज आए। तो 15% क्या होता है आपका, 15%। अब ये परसेंट कितने के बराबर होता है, 1/100 के। कितने के, 1/100 के। तो 15/100 इंटू 600। अगर 100 को डिवाइड करेंगे 600 से तो कितना आएगा, 6। और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो जो सेल्स टैक्स है इन रुपीज अब कितनी आई, 90। तो जो टोटल अमाउंट उसने खर्चा किया वो कितना है, एक तो 600 वॉच के दिए और 90 उस पे क्या दिया, सेल्स टैक्स दिए। तो जो टोटल अमाउंट ही स्पेंड दैट इज 690। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 इज के व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 3, 6, 9, 12 एंड 15। इसकी अर्थमेटिक मीन क्या है। अर्थमेटिक मीन इज बेसिकली एवरेज। और एवरेज हम किस तरह फाइंड करते हैं, जितने भी हमें वैल्यूज गिवन होते हैं, मतलब सिंपल में 3, 6, 9, 12, 15, उसको हम क्या करते हैं, प्लस। और जितने नंबर्स होते हैं उसको उतने नंबर से डिवाइड करते हैं। ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइडेड बाय 5 होगा। जितने भी वैल्यूज गिवन हैं उनको पहले क्या करेंगे, प्लस, और जितने नंबर हैं उस नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 3, 6, 9, 12 और 15 अगर ऐड करेंगे ये कितना होगा, 45। और उसको डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 9। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा बी, 9।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि 5 इंटू 5 पावर x इज इक्वल टू 125। अब इसमें हमने क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। अब ये 5 जो है इस 5 पावर x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये राइट हैंड साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड। अब 125 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25। अब ये अगर इस तरह सिचुएशन होती, 5x इज इक्वल टू 125, फिर वो तो सिंपल होती, इसमें x इज इक्वल टू 5 आ जाता। लेकिन इस पे क्या है, x इसके पावर में है, तो हमने क्या करना है, 25 को 5 में लाना है ताकि दोनों के जो बेस है वो सेम हो जाए और पावर को हम क्या करें, इक्वेट करें। तो 5 पावर x इज इक्वल टू 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर, अब बेस क्या हो गए दोनों को सेम, तो पावर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट। तो x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 29 इज अबाउट सिंप्लीफिकेशन, जिसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज। ये आपने खुद सॉल्व करना है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप कमेंट में बताएं, आई विल सॉल्व फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 30 है कि x पावर 0 प्लस वाई पावर 0 प्लस z पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर आपका कोई भी बेस हो उसका पावर 0 हो तो वो ऑलवेज कितने के बराबर होता है, 1 के। अब x पावर 0, y पावर 0 एंड z पावर 0। x पावर 0 1 के बराबर, y पावर 0 1 के बराबर एंड z पावर 0 कितना होगा, 1 के बराबर। तो 1 प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू 3। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि www स्टैंड्स फॉर व्हाट। इस सवाल का सही ऑप्शन होगा डी, www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, दो तीन और शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं कंप्यूटर के सेक्शन में, जैसे URL हो गया। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 32 है कि द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। इस सवाल का सही ऑप्शन है CPU। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज CPU। अब ये जो ऑप्शन ए है, ALU। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब CPU क्या है, ये इसको ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनपुट, मेमोरी, आउटपुट सब चीजों को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि WAN स्टैंड्स फॉर व्हाट। इस सवाल का सही ऑप्शन है बी, वाइड एरिया नेटवर्क। इसी से रिलेटेड एक और सवाल आता है कि LAN, LAN स्टैंड्स फॉर व्हाट। LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इन ऑप्शंस में से जॉयस्टिक, मोडेम, CD ड्राइव या NIC कार्ड, कौन सा ऑप्शन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है बी, मोडेम। इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या, मोडेम रिक्वायर्ड होता है। अब ये जो ऑप्शन ए है, जॉयस्टिक, ये क्या है। जॉयस्टिक बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वीडियो गेम्स को कंट्रोल करते हैं। एंड CD ड्राइव, ये भी एक हार्डवेयर पार्ट है कंप्यूटर का। एंड NIC कार्ड, NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये कहाँ यूज होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज होता है कंप्यूटर को किसी लोकल एरिया नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन उसके लिए भी हमें मोडेम चाहिए टू एस्टेब्लिश अ इंटरनेट कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। इस सवाल का सही ऑप्शन होगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंप्यूटर में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यू कैन नॉट बूट इट। क्वेश्चन नंबर 36 है कि व्हेन यू ट्रांसपोर्ट समथिंग बाय शिप इट्स कॉल्ड। इस सवाल का सही ऑप्शन होगा बी, कार्गो। जब आप शिप के थ्रू कोई चीज भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कार्गो। अब शिपमेंट एक जनरल टर्म है,
शिपमेंट बेसिकली क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एनी मीन्स। लेकिन जब ये मीन्स आपका क्या होगा, शिप होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? कार्गो। और ट्रांसपोर्टेशन इससे भी जनरलाइज टर्म है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है आपका? गुड्स भी आ जाते हैं, पीपल भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज। इस सवाल का सही ऑप्शन है सी, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगोना। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगोना कहाँ पे है? ये है इटली में, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1088। और ये यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? दीज बोथ यूनिवर्सिटीज आर इन यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 38 है कि यूएसए सेकंड बिगेस्ट सिटी इज। यूएसए स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सेकंड बिगेस्ट सिटी है डी, लॉस एंजलिस। एंड इसका जो फर्स्ट बिगेस्ट सिटी है वो कौन सा है? दैट इज न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी इज द बिगेस्ट या लार्जेस्ट सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, ये 39 में डबलिंग हो गई है, लेकिन 39 जो क्वेश्चन है दैट इज द फीफा वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड इन ऑप्शन ए रशिया, बी कतर, सी फ्रांस। इस सवाल का सही ऑप्शन है बी कतर। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप का 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था दैट वाज हेल्ड इन कतर। और ये किस कंट्री ने विन किया था? इट वाज वन बाय अर्जेंटीना। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड एक सवाल आता है कि द मोस्ट सक्सेसफुल विनर ऑफ फीफा इज। तो ब्राजील इज द मोस्ट सक्सेसफुल विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, जिसने 5 मरतबा ये टाइटल हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि NAFTA स्टैंड्स फॉर। इसको कहते हैं नेफ्टा। नेफ्टा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये कब बनी थी? नेफ्टा वाज फाउंडेड ऑन जनवरी 1, 1994। और इसको, ये बेसिकली एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है बिटवीन कनाडा, मैक्सिको एंड द यूएसए। और नॉर्थ अमेरिका में अगर इस मैप पे हम गौर करें तो ये 3 मेजर कंट्रीज हैं, कनाडा, मैक्सिको एंड द यूएसए। और ये ट्रीटी खत्म हुई थी 1 जुलाई 2020 को। और इसको अपडेट किया गया था एक और ट्रीटी के थ्रू, और उसका नाम है USMCA, दैट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। और ये कब इफेक्ट हुई थी? दैट केम इनटू इफेक्ट ऑन July 1, 2020। क्वेश्चन नंबर 41 है कि वेयर इज द वारसक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड। वारसक डैम कहाँ है? इसका सही ऑप्शन है ए, खैबर पख्तूनख्वा। और ये किस नदी पे लोकेटेड है? जितने भी डैम्स बनाते हैं ये मोस्टली किसी न किसी रिवर पे बनते हैं। तो जो वारसक डैम है दैट इज बिल्ट ऑन काबुल रिवर। और इसको ओल्डेस्ट डैम इन पाकिस्तान भी कहते हैं। एक सवाल आता है कि द ओल्डेस्ट डैम इन पाकिस्तान, तो वारसक डैम इज द ओल्डेस्ट डैम इन पाकिस्तान। और ये कहाँ पे है? पिशावर के करीब KPK में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि इन विच ईयर OIC फाउंडेड। OIC वाज फाउंडेड। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो इसका नाम था OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ये फाउंड हुई थी 25 सितंबर 1969 में। और इसका नाम चेंज हुआ था 2011 में, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो है जद्दा, सऊदी अरेबिया में। इसके मेंबर्स हैं 57। यूनाइटेड नेशंस के बाद ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सबसे ज्यादा मेंबर कंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड। तो इसका सही ऑप्शन है 1950। लियाकत नेहरू पैक्ट को हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं।
It was signed on April 18, 1950. और ये जो नेहरू है इसका पूरा नाम था जवाहरलाल नेहरू. ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लियाकत अली खान वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. क्वेश्चन नंबर 44 है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. इस सवाल का सही ऑप्शन है बी. डॉक्टर शमशाद अख्तर वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनाग्रेटेड बाय कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ऑन 1 जुलाई 1948. और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पहला गवर्नर था उसका नाम था मिस्टर जाहिद हुसैन. क्वेश्चन नंबर 45 है कि व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस. इसका सही ऑप्शन है बी. 14914 स्क्वायर किलोमीटर. ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2-3 दफ़ा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में आ चुका है. एंड पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया इज बलूचिस्तान एंड बाय पॉपुलेशन इज पंजाब. क्वेश्चन नंबर 46 है कि पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर डिवाइस ऑन. इस सवाल का सही ऑप्शन है 28 में 1998 में. और ये पाकिस्तान ने जो एटमी धमाके ये किस एरिया में किए थे तो उस एरिया का नाम है चागी. बलूचिस्तान का एक पहाड़ी इलाका है. और इस दिन 28 मई 1998 के बाद हर साल 28 मई पाकिस्तान योम तकबीर मनाता है. अगर एग्जाम्स में आए कि योम तकबीर इज सेलिब्रेटेड ऑन तो उसका सही ऑप्शन है होता है 28 में. क्वेश्चन नंबर 47 है कि 10th रमजान इज द डेथ ऑफ. इस सवाल का सही ऑप्शन है हजरत खदीजा बिन खुवैलिद. शी वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट. एंड जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स हैं उनका टाइटल है उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ. और ये जो जिस साल हजरत खदीजा बिन खुवैलिद की डेथ हुई थी उसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब की भी डेथ हुई थी. तो इस साल को आमुल हुज़्न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न का टाइटल दिया, द ईयर ऑफ सारो. क्वेश्चन नंबर 48 है कि नमाज खसूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ. जो नमाज खसूफ है दैट इज ऑफर्ड फॉर ल्यूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स के लिए क्या नमाज कसूफ पढ़ी जाती. क्वेश्चन नंबर 49 अब्दुल्ला बिन उबई वाज. ही वाज बेसिकली ए हाइपोक्रेट, एक मुनाफिक था. इसका टाइटल था रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार. क्वेश्चन नंबर 50 है कि द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड खुतबा हज्जतुल विदा ऑन विच हिल. इस सवाल का सही ऑप्शन है सी. जबले रहमत. सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी.